की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। प्राचार्य महोदय है जिनका आप लोग फोटो वहाँ पे देख रहे होंगे, जो हम लोग के द्वारा 5 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जिनका नाम डॉक्टर श्वेता सोनाली है, जो हमारी सबसे प्रिय प्राचार्य महोदय है। उनके बगल में हमारी प्रिय सीमा मैम है, जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाती है, और उनके उस साइड में डॉक्टर रानी मैम है, जो हमें EVS का पेपर पढ़ाती है। उनके पीछे उनके बगल में जस्ट हमारी प्रिय मीनाक्षी मैम है, जो हमें मैथ्स का पेपर पढ़ाती है। और हमारे प्रिय सुधांशु सर, जो आपको दिख रहे होंगे सबसे लास्ट में, जो कि हमें हिंदी का पेपर पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो और बाकी जितने भी सब लोग दिख रहे हैं हमारे कॉलेज के स्टाफ्स हैं, और हमारे FLN के कुछ टीचर भी मौजूद हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका,
नए बैच के जितने भी ऊर्जावान प्रशिक्षु यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। इस अभिनंदन में हमारे पीटीसी मसौली के समस्त व्याख्यातागण, इनके साथ साथ जितने भी ऑफिस स्टाफ्स हैं वो, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सीनियर बैच के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे प्रशिक्षुगण हैं वो सभी शामिल हैं। और उन सभी की तरफ से इन सभी की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से आप हमारे परिवार के नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हमारे संस्थान में। अपने साथियों को देखकर, अपने जो आपके जो सीनियर्स हैं उनको देखकर आपको सीखने की ज़रूरत है। इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए ये प्रिपरेशन किया और ये सारी तैयारियां कल शाम को प्लानिंग हुई है और इन बच्चों ने सारी तैयारियां ऑल ऑफ अ सडन की है। तो बहुत मेहनती हमारे बच्चे हैं। इनकी मेहनत को देख के, इनके प्यार को देख के आपको सीखना है कि हमारे इस महाविद्यालय में किस प्रकार मेहनत से एकदम ऊर्जावान होकर और डिसिप्लिन वे में अनुशासित रहकर प्यार से एक दूसरे के साथ इस सत्र को पूरा करना है। और इस प्रशिक्षण से हमें एक ऐसे शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आना है जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। तो ऐसी ही उम्मीद करती हूँ मैं अपने सभी नए नव नामांकित प्रशिक्षुओं से कि आप सभी इस प्रशिक्षण सत्र को, जो सेशन हम अभी एक साथ इस परिवार में मिलकर पूरा करने जा रहे हैं, इस सत्र को सफल बनाएंगे। और सफल कैसे बनाएंगे? जब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक एक प्रशिक्षु एक बहुत ही बेहतर शिक्षक बनकर हमारे सामने आएगा। और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और मैं जानती हूँ जब आप अपने सीनियर्स को देखेंगे तो आपके मन में रेस्पेक्ट होगा और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो आप इनको जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सीखना है इनसे। मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अपने सीनियर्स को देख के डिसिप्लिन सीखना है, अपने सीनियर्स को देख के रेस्पेक्ट किस तरह से लोगों को देना है ये सीखना है। और इसके साथ साथ हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आपको अपना ये सत्र किस प्रकार गुजारना है इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस महाविद्यालय में आए हैं और आज आपका प्रथम दिवस है। पहला दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए, चाहे वो स्कूल का हो प्रथम दिन या फिर कॉलेज का फर्स्ट डे हो। तो फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल, कई बार इस पे आपने निबंध भी लिखा होगा। कितने बच्चों ने लिखा है? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल? कितने बच्चे हो जो रोते रोते स्कूल गए हो? रोते रोते भी गए हो? चलिए, स्कूल रोते रोते गए, अच्छी बात है। कॉलेज रोते रोते नहीं आना है। कॉलेज में एनर्जेटिक होगी, ऊर्जावान होगी, बहुत ही सार्थक विचारों के साथ और बहुत ही सहभागिता के साथ, एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हमें इस सारे जो डीएलएड का सत्र है इसको पूरा करना है। आपके अंदर शिक्षण कौशल का विकास करना हमारा और हमारे समस्त व्याख्यातागण की जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, लेकिन इसमें हमें आपके साथ की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी का एक सपना है। आप यहाँ क्यों आए हो? किस सपने को पूरा करने आए हो? शिक्षक बनने आए हो। तो शिक्षक बनने का जो सपना आपने चूज किया है, यह अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ पद है जिसकी हम सभी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और जिसकी रिस्पेक्ट हर एक पोस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा है, आप जानते भविष्य निर्माता का, इनको भविष्य निर्माता की संज्ञा दी जाती है शिक्षकों को। तो शिक्षक का पद ऐसा है जो अपने आप में चैलेंजेस तो है ही, सम्मान तो है ही, जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप शिक्षक के रूप में यहाँ पे आए हैं, आप अभी से ये सोच लीजिए कि आप टीचर हैं, पर योर पर्सपेक्टिव टीचर्स। और जब शिक्षक के रूप में यहाँ पे आए हैं तो उसके साथ साथ आपको छात्र की भूमिका तो निभानी ही है
और शिक्षक के जितने भी अनुशासन हैं उन्हें भी आत्मसात करने हैं आपको अपने अंदर। तो शिक्षक किस प्रकार एक शिक्षक अपने अंदर किन किन संस्कारों को डालता है जो बच्चों के अंदर वो ट्रांसमिट कर सके। इन चीज़ों को भी हमें सीखना है जो हमें हमारे फैकल्टीज से सीखने को मिलेगा, आपको आपके सीनियर्स से सीखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले शिक्षक की भूमिका निभाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए शिक्षक के संस्कारों को अपने हृदय में स्थान देना होगा। पहले हम हृदय से शिक्षक होते हैं, फिर हम अपने कर्म और व्यवहार से शिक्षक होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हृदय से खुद को शिक्षक मानना होगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ना सिर्फ स्किल्स को ही नहीं बल्कि टीचिंग के एथिक्स को भी अपनाना पड़ेगा। बिना एथिक्स के टीचर नहीं, रोबोटिक मशीन है। तो एथिक्स को भी अपनाना होगा। स्किल तो अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जहाँ तक एथिक्स की बात अगर हम करें दैट इज कम्प्लीटली इंटरनल। वो किसी को देख के इमिटेट करके नहीं आता है, उसे अपने मन के अंदर जागृत करना होता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Our respected principal, all lecturers, all office staffs, all senior students, and all newcomers. I welcome all of you. You are lucky to be here, being a DLED students. 2 years you will be here in getting training. Degree, DLED degree, that is in your mind. But actually you are not going to get degree and training here. You are going to get lots many qualities, lots many learnings, lessons, experiences you will get from here, from we lecturers, from your seniors, and you are also lucky in the sense that your in-service training is also going on, and you will get motivation. Teacher who were previous students of our DLED colleges, and they are enhancing their qualities. They became teacher, they learn a lot, and you have also learned a lot from your seniors. Our principal ma'am said, only degree and training is not sufficient. The need is to develop the ethics of teacher. And the ethics of teacher is what? That those qualities that is inside you, you have to make it in life, in practical, all the ideals, all the good qualities. Being a teacher, because we teachers means what? A symbol of ideal human being. So you don't think here that you are the learner only, and the chapters, the paper, that is not enough. You have to develop your personality here. Personality in the sense not how you are looking. Personality in the sense that what type of human being you want to become and what you want to represent before the society. You will be happy that now I get admission in DLED. But you don't know that which responsibilities you have to carry out for the society. You have to carry a very huge, very responsible duty of a good person, because your personality will affect your learners, your students.
So build a good personality, become a good teacher, not only get the delayed classes, chapters, lessons and like that. Learn a lot of good things from here, and in future that you think that will be the barrier in your way of becoming a teacher, please discuss here before we lecturers and your seniors and eat it here. इसको ढूंढे मत ले जाओ। जो कहना है ना अपने अंदर लगता है कि ये मेरे टीचर बनने के रास्ते में रुकावट होगी, उन कमियों को यही डिस्कस करो। अगर बोलने में लगता है कि झिझक है, यही दूर कर लो। अगर लगता है कि मेरे में ये कमी है, व्यवहार में ये कमी है, मेरे में वो चीज नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, उसको यही दूर कर दो। 2 साल और दूर करने के लिए तो एक बहुत अच्छे शिक्षक बनो, एक बहुत अच्छे व्यक्ति बनो। ऐसा कि नाम ले तो नहीं, हाँ वो एक अच्छा टीचर भी नहीं, एक अच्छा व्यक्तित्व भी रखता है। और 2 साल तो हमारे साथ आप लोगों को रहना है, बहुत कुछ सीखना है, तो कुछ ऐसा करना है, गतिविधियों में शामिल रहना है, रिस्पेक्ट देना है, बहुत बेहतर करना है। और एक अच्छे टीचर के अब बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना। अब हम पुराने वाले गुरु रहे जो केवल ज्ञान बांटते थे ना, अब हम केवल सैलरी पाने वाले टीचर हैं जो केवल पाठ पढ़ाते थे। अब हम लर्नर भी हैं, फैसिलिटेटर भी हैं। एसीए, एनईपी, पीसीए, इन सब का जब नॉलेज लोगे, एक चीज और भी बोलना है कि केवल किताब तक लिमिट मत रखना अपने आप को। यहाँ बहुत खाली टाइम मिलेगा आप लोगों को, तो उस खाली टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी तरह की नई चीजें चल रही हैं उनको जानना, और जो उस चीज में आपको लगे कि नहीं ये मेरे से परे है, उसको क्लास में हम व्याख्याताओं के बीच डिस्कस करना। उससे क्या होगा, आप शिक्षा के फील्ड में अपडेट होते रहोगे। क्या सही है? किताब तक नहीं रहना है, आपको अपडेट रहना है। So my best message is always with you. I am always with you, and you please do your best. Try to learn more. Try to become a good teacher, and hope for your better future. Thank you. अब आगे किसी को इनवाइट करने से पहले आप लोग देखे होंगे कि हमारे बीच एक टेक्निकल सर आए हैं जिनका नाम विकास सर है, जो कि यहाँ जितने भी कंप्यूटर टेक्निकल काम है जैसे फॉर्म भरना ये सब वगैरह जितना भी है वो काम संभालते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत प्रिय है। तो मैं किसी एक सीनियर स्टूडेंट से आग्रह करूँगा कि वो स्टेज पे आए और उनका भी स्वागत करें बुकेट देकर। कोई भी एक स्टूडेंट आए और उनका स्वागत करें। हमारे पीटीसी मसौड़ी के प्रभारी प्राचार्य और सभी व्याख्याता और सहकर्मी को का स्वागत है। और सबसे पहले जो हमारे डीएलएड के नए सेशन के स्टूडेंट हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे एलएम के स्टूडेंट उनका तो स्वागत ही स्वागत है। बहुत कम ही समय में ऑर्गेनाइज किया और बखूबी से इसका संचालन कर रहे हैं। ये तो सही में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पीटीसी मसौड़ी में जो आप लोगों का जो नामांकन होता है, आप लोग सही में बहुत अच्छा अंक लाते हैं। डीएलएड के एग्जाम में जो अपने स्कोर प्राप्त करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे नामांकन होता है, तो आप लोग सभी बहुत मेधावी स्टूडेंट रहते हैं। ये कोई से कोई मत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डीएलएड में जो आप डीएलएड का जो डिग्री लेते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे शिक्षक बने। ये नहीं कि बस आए हैं जिस तरह जैसे तैसे क्लास किए और निकल गए, ऐसा नहीं। इसको सीरियसली लेंगे क्योंकि अब शिक्षक
आप डीएलएड की डिग्री लेंगे, फिर पीटीसी का एग्जाम देंगे, फिर आप मेगा लिस्ट में आएंगे, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही इस डीएलएड के सिलेबस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो जितना जल्दी हो सके आप अच्छे भावी शिक्षक बन सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप यहाँ पे शिक्षक बन रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले तो अनुशासन में रहना आपको सबसे पहले जरूरी है। अनुशासित होना और समय का पालन करना, समय क्लास आना, समय यहाँ रहना और फिर जाना, यानी समय का पालन करना, अनुशासित रहना, ये तो डीएलएड रिस्पेक्ट को का तो सबसे पहले हम लोग यही चाहते हैं बस। और यही नहीं, आप यहाँ पे आते रहिए, आएंगे ही और हम लोग से फिर जितना सारा निर्देश हुआ तो मिलते ही रहेगा बार बार। चलिए फिर से आप लोग का स्वागत है, धन्यवाद। और सभी ले निर्देश प्राप्त हुआ है कि पहला दिन इसलिए रोज नहीं लेना। मंच पर उपस्थित हमारी सुमधुर प्राचार्य महोदया, उनके साथ बैठे हुए हमारे सहकर्मी, साथ ही शिक्षकेतर कर्मी और मुझे मुलुर देख रहे हैं और साथ ही हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र, आप सबका अभिनंदन है। एक बार फिर चलिए, मकई के अलावा बहुत बोल लिया, 2 मिनट मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला दिन है और पहले दिन की अपनी गरिमा होती है, उसकी अपनी सीमा होती है, उसका सब लिमिट होता है, इसलिए पहला दिन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना यह कि अनुशासन पर बातचीत हो चुकी है और बहुत सारी चीजें हो चुकी है। और सबसे पहले यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का कलर डिसाइड हो गया है हम लोग के राय विचार से। लड़कियां बेबी पिंक, अब बेबी पिंक क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन बेबी पिंक कहा गया है। लड़कियां बेबी पिंक समीज और सलवार, हाँ दोनों, और रुको सेकेंड ईयर के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए सबका अलग बेबी पिंक, और नीचे सलवार का जो बॉर्डर होगा नीचे जो 4, 5, 10 इंच जो भी होता है वह ग्रे कलर का रहेगा, दुपट्टा ग्रे कलर का रहेगा और कॉलर जो है ना वो ग्रे कलर का रहेगा, यह रहेगा। और आपको की कलर में डिफर कर जाता है, विभिन्न कलर में जाइएगा तो विभिन्न तरह का उसी में कलर अंतर हो जाता है, इसलिए आपको उसकी कटिंग यहाँ से दे दी जाएगी। तो ये हो गई लड़कियों की बात। लड़के बेबी पिंक बहुत सुंदर लगेगा, स्मार्ट लगेगा। और बॉयज का ही बता रहे हैं, लड़कों में शर्ट बेबी पिंक, पैंट ग्रे कलर, ठीक है। लड़कियां दूसरी और लड़के दूसरे 1 अक्टूबर नहीं तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रोज से अगर बंद नहीं रहा तो आपको एकदम ड्रेस में ही आना है। कल तक सबको वह कटिंग उपलब्ध करा दी जाएगी और इसको एकदम गंभीरता के साथ। दूसरी बात कि आप जो बहाना कीजिएगा कि सब चीज के प्रसार दिए आप नहीं आए हैं, वो नहीं, 2 सेट सिलवाना है, जिसमें मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ 2 सेट सिलवाना। ये जब आप सड़क पर निकलिए तो लोग कहेंगे पीटीसी मसौरी के प्रशिक्षु छात्र हैं। व्यक्तित्व 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल एवं इंटरनल, बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व।
तो दोनों व्यक्तित्वों पर काम करना है। और जब आप और आज का समय जो दिखता है वो बिकता है। झंडू माम टीचर नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। स्मार्ट चाहिए, कंटेंट भी हो और कलरफुल एकदम ड्रेसअप में भी हो, एकदम स्मार्ट हो, एकदम प्रथम वर्ष की तरह, द्वितीय वर्ष की तरह, द्वितीय वर्ष के छात्रों की तरह एकदम स्मार्ट हो और एकदम स्मार्ट हो। और स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ ड्रेस ही है, न भाषा अच्छी है, न व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और भाषा हमारी प्राचार्य महोदया की तरह एकदम मधुर होना चाहिए। आपकी वाणी से आपको पता चल जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, कैसा एजुकेशन प्राप्त किया है। आपकी बात से लोग पकड़ लेंगे। व्यक्ति अपनी डिग्री लेके बाजार में नहीं जाता है। व्यक्ति का व्यवहार, उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, उसकी शिक्षा, उसका संस्कार, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सब रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इन सारी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। एकदम ड्रेस के साथ कोई समझौता नहीं और भी चीजों के साथ कोई समझौता नहीं। तो चूंकि पहला दिन रोज नहीं देना, इसलिए हम और चीजों की बात नहीं करेंगे। लेकिन कल से आज तो इसके बाद हम लोग चंद मिनटों के बाद हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन द्वितीय वर्ष के साथ छात्रों के साथ सरप्राइज एक इवेंट होने वाला है। समझ 2 बजे से कुछ लोग आ रहे हैं बाहर के और आपसे इंटरेक्ट होंगे। और कौन आ रहे हैं उसी वक्त पता चलेगा आपको। इसलिए एक भी छात्र बाहर मत जाइएगा। जो बाहर है उनको बुला लीजिए चुपचाप। हाँ, फोन फान कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं अटेंडेंस बनाऊंगा ना, उसमें जो एब्सेंट और मैं सामने बनवाऊंगा, वो पेज पर जो आप लोग कलाकारी करते हैं एकदम नहीं, वो कलाकारी करना आप लोग बिल्कुल भी भूल जाइए। यह भी प्रशिक्षण का एक अंग है कि आप दूसरे की हाजिरी अगर बनाते हैं तो ऐसा कभी न करें, अन्यथा वह कभी पकड़े जाइएगा चपेटे में, लपेटे में, तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है। आने वाले समय में आप नौकरी में जाइएगा, दूसरे का अटेंडेंस में ये गलत। तो आज जो बिना सूचना के, जो बिना अनुमति के मैं सूचना दे चुका हूँ समूह पर, वो गायब पाए गए तो अपना समझ लीजिएगा। जो बाहर है उनको 1 घंटे के अंदर में आप बुला लीजिए। और कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे अतिथि आ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट होंगे, आपसे कुछ वार्तालाप होगी उनकी। और उसके बाद वह हमारे कॉलेज के लिए गौरव की बात है। जो आ रहे हैं वह विदेश से आ रहे हैं और गौरव की बात है, आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ये बात है और इस तरह की बातें होती रहेंगी। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते जाओ। दूसरी बात क्या है, शुरू में मीनाक्षी मैडम ने एक प्रश्न किया था कि कौन बाई चांस आ गए हैं, तो यहाँ पर जो हाथ उठाए थे उनको छोटे सारे बाई चांस लग गए नहीं। लेकिन जैसे भी आ गए अब यहाँ से नो एंट्री है। आने के बाद नो एंट्री माने आप वापस नहीं जा सकते हैं। आए बहुत अच्छी बात है, बहुत पवित्र पेशा से आप लोग जुड़े हैं। इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए आगे खूब अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। 1 महीना तो आपकी निरंतर यहाँ क्लास चलेगी। 1 महीना के बाद हम लोग सेफ में भेजेंगे, हाफ डे यहाँ हाफ डे वहाँ, और वो भी आपके प्रशिक्षण का एक अंग है। ठीक है, और एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, एकदम अनुपस्थिति बिल्कुल भी नहीं, एकदम लगातार उपस्थिति होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, बिना कारण के, बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाएगा, तीसरा चौथा दिन नोटिस जाएगा, 5वां दिन नाम कर। तो वो सब नहीं हो, इसलिए सब बातों का ध्यान देना है। ठीक है, और सिलेबस वगैरह पर तो सब चर्चा होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को देखकर मुझे अपना दिन याद आता है। लपक कर चलते थे, सरारे जैसे थे हम, जब तुम्हारी उम्र में थे तो तुम्हारे जैसे। तो यहाँ से पूछ के मैं वहां बैठ जाऊँ, ऐसा लगता है हम लोगों को। और आप लोगों का मन करता होगा यहाँ आ जाए तो जहाँ तो ये जीवन है। चलिए इन शब्दों के साथ मैं आज
संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं कुछ है क्या जी तुम्हारा? नहीं है। तो इसके बाद हाँ ओके। हमारे जितने भी लेक्चरर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाले और हमारे लिए 2 लाइन बोले। अब मैं आगे कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं उनको बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे डियर संजय सर को मैं बुलाना चाहूँगा, जो कि हमारे बीच हेड क्लर्क के रूप में काम करते हैं। तो उन्हें मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। स्वागतं 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 मापिका स्वागतं 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 मापिका। किस तरह से नमन मैं करूँ मापिका, किस तरह से नमन मैं करूँ मापिका। स्वागतं 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 मापिका स्वागतं 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 मापिका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतं 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 आपका, स्वागतं 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतं 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 आपका, स्वागतं 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 आपका। थैंक यू। कार्यक्रम को अंत करने वाले हैं। उसके पहले हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं, हमारे बीच नए नए जो एडमिशन लिए हैं, उन लोगों में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि आज का दिन उन्हें कैसा लगा, तो कृपया वो स्टेज पे आए और अपना अनुभव शेयर करें। जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक ऐसा मौका दिया गया है कि अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं ऊपर आकर। कोई है जो अनुभव शेयर करना चाहेंगे? फ्यूचर टीचर्स कौन कौन ऐसे हैं आपकी टीचिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई, स्किल्स अभी से डेवलप होने शुरू हो गए, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है। आप में से कोई भी स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कुछ बातें ऐसी लगे कि आपको इस कॉलेज में अभी तो आज फर्स्ट डे है आपका, लेकिन जो भी किस तरह आपने स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचे आप लोग, और आज का जो इन लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए एक छोटा सा वेलकम पार्टी रखा, तो ये आपको कैसा लगा? अगर अपने सीनियर्स के ऑनर में आपको कुछ कहना है तो कोई भी 1-2 स्टूडेंट जो ऐसा कहना चाहते हैं वो आ सकते हैं। सपना। बहुत अच्छा लगा।
चलिए बहुत बढ़िया, हम लोगों के पीछे आकर बोली। वैसे ही कोई भी अगर बोलना चाह रहे हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स आगे निकल गई, कोई बॉयज है हमारे बीच जो ऊपर आकर बोलना चाहते हैं, तो बॉयज में से कोई एक आकर बोल दे, कोई भी। चलिए कोई भी, बहुत बढ़िया, ताली बजाए उनके लिए। ताली बजाए में सभी का स्वागत करें। रानी मैम, सीमा मैम, and all my seniors. अब हम लोग का फर्स्ट डे था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा वेलकम होगा। All credit goes to our seniors. Please clap for him. जैसे कि हम लोग का प्रिंसिपल मैम स्पीच की, सीमा मैम जी, मीनाक्षी मैम जी, आप लोग को भी ऐसा ही अनुभव होगा। हम लोग थोड़ा सा उत्साहित ज्यादा थे, बट जैसे ही सुधांशु सर का लगे आए, आने वाले फ्यूचर में कुछ हम लोग के साथ thanks to our principal, ma'am, all teachers and all our seniors. और इतना भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है। शिक्षक और अभिभावक नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर, अंदर से तमाम तरह की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, लेकिन चूंकि जिन चीजों के लिए आपको तैयार होना है वो तो करना ही पड़ेगा, वो हमारा कर्तव्य है। अगर हम आप नजरअंदाज करते हैं तो मुंडा आंख खत्म कर सुनाई, अगर आंख मूंद लीजिए तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आंख मूंदने के बाद इस राष्ट्र के भविष्य की आंखें मूंद जाएंगी। इसलिए हम लोग को आंख खोलकर रखनी पड़ती है और घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस प्रकार उन चीजों को डिजाइन करेंगे कि आपको आनंद आएगा, और जिस रोज पढ़ाने में आनंद आने लगे, जिस रोज पढ़ने में आनंद आने लगे, समझिए शिक्षक बन, तो तब तक हम लोग उन क्रियाओं से प्रक्रियाओं से आपको गुजारेंगे, और ऐसा कुछ नहीं। भैया काम नहीं होगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा, और परिश्रम के बल पर ही आप आगे बढ़िएगा। आपको यह निर्णय करना है कि आज 12 घंटा पढ़ के भविष्य में 14 घंटा लेबर करने से बचना है, या आज सो के भविष्य में 14 घंटा लेबर करना है। दिल्ली, बम्बे, फलाना ठिकाना, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर करके, मैं निजामिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में था, तो इंजीनियरिंग कर करके बीएड कर रहा था, बहुत सारे इंजीनियर। इसलिए शिक्षक बनना है, और ऐसा नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, बिल्कुल नहीं। आप इस प्रकार खुद को मांझिए कि आने वाले समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगी, पालकी लेकर चलिए 5 लाख के पैकेज पर हमारे यहाँ आपके बाल बच्चे सबका भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई, और आप वहाँ पढ़ाइए। इस प्रकार बाबा रामदेव के स्कूल में जाइए, 1.5 लाख रुपया वेतन है, और सरकारी स्कूल नहीं मिलता है। इसलिए आज ऐसा नहीं, मेहनत कीजिएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, और तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या चार्जिंग थी, ओल्ड पेंशन वो अब नहीं है, पेंशन वो सब तो है नहीं, इसलिए वो सब नहीं। और ऐसा नहीं कि पेंशन मिले चाहे सैलरी मिले, नहीं, शिक्षक सैलरी और पेंशन के लिए नहीं बनता है, वह राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के लिए बनता है। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम मजा आएगा, चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है बुआ, सुगा, हीरा मोती, ऐसे ही हम छोड़ते रहो। हमारे बीच एक और मित्र हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो उन्हें भी मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पे। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
respected principal ma'am and all teaching staff and all of my old and dear friends. Good morning to all of you. Today is first day in PT Simasauri. Today I heard that principal name say very sweet speech and I have in front of us. I want to a teacher today's first stage. I learn well and learn for students and learn students activities. And I hope that in future may a good brilliant teacher. Thank you. First of all, I'm not prepared for this. I did not know this was going to happen. And secondly, when I was getting down from the car there, I could hear a little bit of someone on the stage was talking about it. And I just built on that. And I was in your place around 18 years ago. And I very clearly remember 16th of July, my induction in Delhi University, where I did my bachelor's in elementary education. And there are immense possibilities in education. It's completely up to you what you want to make out of that. And as much as I've interacted with ma'am and I'm looking around at all your teachers, I think they're there to support you, guide you. And if I just talk about myself, I come from a very humble family. My parents belong to Himachal Pradesh. My dad was a truck driver. Now he has finally decided to stay at home. So he was a truck driver, then he has driven a school bus for many, many years. And when I started my course, all that I knew was that this is something that I want to do. And I have done pretty much everything in education coming from my background. So इंग्लिश बोलना पहली बार जब मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया तब समझ आया कि अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और इतना कम एक्सपोजर था कि आसपास लड़कियां फिर भी इंग्लिश बोलती थी मुझे बहुत क्लियरली याद है जब पहली बार किसी लड़के को इंग्लिश बोलते हुए सुना था कि अरे लड़के भी इंग्लिश so वहाँ से शुरुआत करके आज जब आप लोगों के सामने खड़ी हूँ I have led many schools across the country, Hyderabad, Pune, Delhi, पटना में भी बहुत सारे NGOs के साथ काम किया है और अभी फिनलैंड से जो कि कहते हैं कि पूरी दुनिया में फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने सुना ही होगा कि बेस्ट बताया जा रहा है फिलहाल तो और वहाँ से एजुकेशन में अपनी PhD कर रही हूँ पर जब PhD करने के लिए भी गई तो यही था कि PhD का जो टॉपिक होगा वो ऐसा ही हो कि जो मेरी कर्म भूमि है जहाँ पर मैंने 17-18 साल लगाए हैं और हमारे टीचर्स के हमारे स्टूडेंट टीचर्स के जो मुझे इश्यूज समझ आए हैं उनको किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं सो थैंक यू टुडे आई एम हियर अगेन टू शेयर पॉसिबिलिटीज विद ऑल ऑफ यू और जो मेरा डेटा कलेक्शन भी है उसके बेसिस पर आप लोगों की क्या समझ है आप लोगों की क्या ज़रूरत है उसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाकर किस तरीके से हम सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल एकेडेमिया में कैसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें और सपोर्ट मिल जाए ताकि जो सपने मैंने देखे थे और जो सपने आप लोग सब देख रहे हैं आज यहाँ पर बैठ कर वो कैसे पूरे हो सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग इन द कोर्स फॉर चूजिंग इट एंड आई नो अ फ्यू ऑफ यू हैव नॉट परहैप्स चोजन इट कुछ और करना था 11th-12th में कुछ और लिया था but trust me now you are here make the most out of it so give it your more than 100%. It's beautiful, it's so fulfilling to work with children and मैं अभी भी जब टीचर्स के साथ काम करती हूँ पर कभी बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला I always come back and like I want to work with children, it is so